हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रिप एक्सेल। जैसा कि आपको पता है कि बेसिक से लेकर एडवांस हम कोर्स कंटिन्यूसली आपको वीडियोस फॉरवर्ड कर रहा हूं मैं इस चैनल के थ्रू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 6 जो है चार्ट्स एंड ग्राफ के ऊपर। जैसा कि आपको थंबनेल में पता चल गया होगा। सो एक्सेल में क्या है कि चार्ट्स और ग्राफ की उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी बाकी फंक्शंस या फार्मूला की है। किसी भी चार्ट या ग्राफ के बारे में पहले हम ये जानेंगे दोनों में फर्क क्या है। चार्ट्स क्या चीज होती है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि चार्ट्स क्या है। चार्ट्स का मतलब क्या होता है। चार्ट्स आर टेबल्स एंड डायग्राम्स दैट कैन बी यूज्ड टू कंपेयर एंड ऑर्गेनाइज लार्ज सेट ऑफ डाटा। सीधी सी बात है, सिंपल सा काम है ये। जब हमें लार्ज सेट ऑफ डाटा, जब बल्क में कोई डाटा हो, उसको कंपेयर करना हो, उसे ऑर्गेनाइज करना हो, तो हम उसको चार्ट्स के थ्रू डिफाइन करेंगे। They can be used to display data in ways that are meaningful to audience। जो भी ये डाटा को देखेगा, चार्ट को देखेगा, जैसे देखा होगा आपने कई बार हमारे कई मूवीज में या क्लिप्स में आप देख सकते हैं कि प्रेजेंटेशन है जो चार्ट्स के एक शेप में बताई जाती है, जिससे क्या होता है, जो ऑडियंस है उसको इजिली वो डाटा को डायग्राम के थ्रू समझ सके। और ग्राफ क्या चीज है। ग्राफ आर ए टाइप ऑफ चार्ट। सो ग्राफ भी एक चार्ट की ही टाइप है, दैट यूज्ड मैथमेटिकली फंक्शन टू इलिस्ट्रेट डाटा इन अ मोर पिक्चर लाइक फॉर्मेट। जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा, चार्ट का यहाँ पर मैंने एक पाई चार्ट के शेप में बताया और ग्राफ को एक आप बार ग्राफ की एक शेप में आपको देख सकते हैं। सो इसी में क्या है, पिक्चर एक लाइक ए पिक्चर फॉर्मेट होता है। चार्ट्स में भी हम डाटा किसी न किसी तरह हम मेन चीज हमारी होती क्या है, दोनों चीज में कॉमन क्या चीज होती है, डाटा को विजुलाइज कैसे करना है बेस्ट तरीके से। दे कैन बी यूज टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डाटा एंड हाईलाइट ट्रेंड्स एंड कंपैरिजंस। जब हम डिफरेंट डिफरेंट डाटा के कंपैरिजन करेंगे तो इजीली वो फॉर्मेट वो सामने दिखाएगा। सो नॉर्मली क्या है, एक्सेल में जब चार्ट तैयार कर रहे हैं, वो ग्राफ और चार्ट ऑलमोस्ट सेम ही जैसे होता है। ये बताना मेरा जरूरी है कि चार्ट को किसी डाटा की जरूरत पड़ेगी, तो डाटा हमारा इस टेबल की शेप में पहले ही मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। यहाँ डाटा मेरा एक जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ईयर में जो हमारे मंथ्स हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। और यहाँ पर मैंने उसके सामने पीसी सेल्स मतलब कंप्यूटर एक्सेसरी का एक छोटा सा यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूँ मैं। पीसी जो सेल हुए हैं जनवरी में 150 123 145 160 180। अब इसको ग्राफिकली या कह सकते हैं या चार्ट के थ्रू हम किस तरह डिफाइन करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक होता है इसमें, जो चार्ट्स एंड ग्राफ में इस चैप्टर के, वो है इंसर्ट चार्ट। इंसर्ट चार्ट में क्या सीखेंगे हम। जैसे यहाँ पर हमारे पास डाटा है, किसी भी डाटे को चार्ट के रूप में डिफाइन करने के लिए पहले हमारे पास यहाँ पर चार्ट ऑप्शन है कहाँ, ये डिफाइन करने पड़ेंगे। आपको पता है कि हमारे ऊपर ये टैब्स हैं, होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज। तो यहाँ पर इंसर्ट टैब ऊपर देख सकते हैं ऑप्शन हमारे पास, ये देखें ऊपर टॉप। इंसर्ट में यहाँ पर एक पूरा एरिया जो है, ये वाला टैब, इसमें ये देखें, ये सेक्शन जो है हमारा वो चार्ट को रिलेट कर रहा है। इसमें हमारे पास जो पहली ऑप्शन, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये चार्ट के आपको 2D कॉलम वाला चार्ट नजर आ रहा है, ये वाला। हम यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे बिल्कुल ब्लैंक चार्ट आया। यहाँ पर डाटा या कोई भी ग्राफ यूज नहीं हो रहा। हालांकि हमने इंसर्ट में उस 2D कॉलम वाले बार ग्राफ को सिलेक्ट किया था। वो डाटा किस लिए नहीं आ रहा, क्योंकि अभी डाटे को हमने सिलेक्ट ही नहीं किया। तो इसके लिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ता है, हमारे पास जब हमने इस बॉर्डर को, ये देखें यहाँ पर ऑलरेडी बॉर्डर सिलेक्टेड है, ये ब्लैंक पेज है बिल्कुल। इसको क्लिक करके आप देखेंगे ऊपर साथ में ही ऊपर जो हमारे होम टैब था, ये भी देखें इंसर्ट टैब के यहाँ पर था, यहाँ पर चार्ट एंड डिजाइन फॉर्मेट नाम के भी टैब एक्टिव हो चुके हैं। ये देखें चार्ट डिजाइन और फॉर्मेट। अब करना क्या है, यहाँ पर एक सिलेक्ट डाटा ऑप्शन आ रही है, ये देखिए दिस वन। ओके, और यहाँ पर क्लिक करना है। एक हमारे पास डायलॉग नजर आ रहा है, ऊपर आ रहा है सिलेक्ट डाटा सोर्स। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे, जैसे ये देखिए नीचे
ऐड करते ही हम पहले लेंगे, यहाँ सीरीज का नेम पूछ रहा है, तो ये पीसी सेल्स मतलब हमारे जो कंप्यूटर सेल्स है वो हमारी हेडिंग है। अब सीरीज में वैल्यू कौन सी है, यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे ये वाली, देखिए ओके। और जब इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास अब अगली जो डैशबोर्ड में ये नजर आ रहा है आपको स्क्रीन में, चार डाटा टाइप रेंज भी आ रही है, बट यहाँ पर जो 1 2 3 आ रहा है हमें चाहिए ये मंथ के नेम। तो यहाँ एडिट कर कर हम इस रेंज को यस से सेलेक्ट कर लेंगे, ओके, और जस्ट ओके कर देंगे। अब हमारा ऑलमोस्ट सारा जो डाटा है जो हमें चाहिए रिक्वायरमेंट है वो चार्ट की शेप में यहाँ पर आ चुका है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इंसर्ट हमने सिंपली चार्ट करके बताया आपको। अब सेकंड मेथड बताता हूँ आपको। अगर आपको ये सारा मेथड वन बाय वन समझ आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो इसका दूसरा मेथड बता रहा हूँ आपको, इसको हम डिलीट कर देंगे। इसको डिलीट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, इस डाटा को सिलेक्ट कर लें जिसका हमने चार्ट तैयार करना है। अब इसमें इंसर्ट ऑप्शन है ये ऊपर, और यहाँ पर हमने ये बात जो हमारा पहला ऑप्शन है चार्ट वाला ये सिलेक्ट कर लिया। इसको करते ही हमारा डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर एडजस्ट एज ए चार्ट हो चुका है। ये ध्यान रखना, ये चार्ट शीट के अंदर तैयार हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा आगे मैं बताऊंगा कि शीट के बाहर कैसे होता है, पहले ये देखें। एक जो पहले मेथड बताया था, अब ये दूसरा मेथड है, और तीसरा मेथड चार्ट को इंसर्ट करने का क्या है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। शॉर्टकट मेथड, आपने वही टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, इस डाटा को जिसका हमें चार्ट तैयार करना है, और कीबोर्ड से शॉर्टकट की है अल्टर F1 इजली। वही जो चीज हमें मैंने दो तरीके से बताई थी, अब तीसरा ये शॉर्टकट मेथड है। अब चीज ये ध्यान रखनी है कि जब भी ये चार्ट एक्टिव होता है तो आपके सामने ये चार्ट डिजाइन और फॉर्मेट की ऑप्शंस भी एक्टिव होती है, ओके। अब चीज आती है आपको इंसर्ट चार्ट का मेथड आई थिंक समझ आ चुका होगा। अगला जो हमारा है टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट इन चार्ट। अब इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे। हमें चार्ट इस तरह का सेटिस्फेक्शन नहीं है, चाहे हम कह सकते हैं कि हमें थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना है। हमें ये लग रहा है कि इसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हैं क्या, कोई वैल्यू डालनी है, जैसे ये 150, ये देखो वैल्यू हमारे पास 150 123, पर इस हमारे चार्ट में कोई भी वैल्यू यहाँ पर शो नहीं हो रही। बेसिकली क्या है, चार्ट हमें ये बता रहा है कि जैन में कितनी सेल हुई है, वो ये यहाँ पर वैल्यू भी आना चाहिए। तो जब भी चार्ट सेलेक्ट करते हैं, और एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये मेरा ऑफिस 2021 है, इसमें और आपके ऑफिस 2016 में फीचर में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होगा। यही टूल्स हैं, 2013 में भी यही है, 2016 में भी यही है वर्जन में। पर फिर भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लेटेस्ट 2021 ऑफिस को यूज़ करें। अब चीज़ आ रही है हमारे पास कि इसमें डाटा लेवल कहाँ है, कैसे सेट होगा, तो एडजस्टमेंट क्या करनी है। यहाँ पर एक साइड में ये देखें प्लस का साइन है, इसे कहते हैं चार्ट एलिमेंट्स। ये देखें, ये देखें प्लस का साइन है, इसको क्लिक करना है, और यहाँ पर हमारे पास कुछ चेक बॉक्स ओपन हो रहे हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर चेक बॉक्स में मूव कर रहा हूँ, जैसे डाटा लेवल, ये देखिए यहाँ अभी जस्ट मैंने यहाँ पर क्लिक नहीं किया, माउस का कर्सर लेके आया हूँ, तो आप देख सकते हैं जो वैल्यू यहाँ पर ऊपर हमारे ग्राफ में भी शो हो रही है। यहाँ पर देखिए, ये मैं इसको क्लिक करके बताता हूँ, ये देखिए ये वैल्यू यहाँ पर शो हो रही है। अब डाटा टेबल चाहिए अगर, तो आप देख सकते हैं पूरा डाटा का टेबल नीचे यहाँ पर एक्स एक्सिस में भी आ चुका है, ये देखिए। अब इसको डिसेबल करेंगे तो डिसेबल भी होगा। ग्रिड लाइंस, अगर ये ग्रिड लाइंस आ रही हैं तो इसको भी हम बिल्कुल देखो क्लीन कर सकते हैं यहाँ से। तो ये तो हो चार्ट एलिमेंट्स, इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन आ रही है हमारे पास चार्ट स्टाइल, ये देखें। अब चार्ट का स्टाइल भी है, ये वाला साइड में दे रहे हैं, ये देखें। आपको अगर चार्ट इस तरह चाहिए, चार्ट का स्टाइल हमारे पास अलग अलग शेप्स यहाँ पर शो हो रही है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको शेप को चेंज कर सकते हैं। तो इसी के अलावा मैं जब इस बॉक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो हमारे पास फॉर्मेट ऑप्शन आ रही है। फॉर्मेट ऊपर टॉप में देखें यहाँ पर, और यहाँ पर फॉर्मेट में फॉर्मेट सिलेक्शन, यहाँ पर ये देखें फॉर्मेट सिलेक्शन। जब इस पे क्लिक करता हूँ तो राइट साइड में एक ऑप्शन ओपन होगी,
ये तीनों जो ऑप्शंस हैं, फिल एंड लाइन, इफेक्ट्स और साइज, ये तीनों एलिमेंट्स के रिलेटेड ही है। इससे क्या होगा, इस जो हमारा ग्राफ है इसमें और भी ज़्यादा हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक इसकी शेप चेंज करके बताता हूँ आपको चार्ट की। यहाँ पर हम वापस इंसर्ट में जाता हूँ इसका, और ये शेप हमने, ये वाली कॉलम, ये कॉलम चार्ट है हमारे पास। अगर हम चाहें तो इसका शेप चेंज करके बताता हूँ मैं आपको। ये बार ग्राफ, ये चार्ट ले लिया हमने और ओके किया। अब ये बार ग्राफ में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ से भी कर सकते थे हम, ये रहा 2D बार, और वहां पर भी मैंने करके बता दिया आपको, यहाँ पर जाकर चार्ट में भी ये बार ग्राफ ऑप्शन है। अब इसमें फायदा क्या है, इसको मैंने इसके करके बताया क्योंकि कई बार हमारे पास रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि मैं यहाँ पर इसके फ़ॉन्ट जैसे बड़े करके बता रहा हूँ आपको। अगर ये फ़ॉन्ट छोटे लग रहे हैं आपको, तो यहाँ से आप सीधा भी यहाँ कर सकते हैं इसके फ़ॉन्ट। ये देखिए 12 का साइज़ कर दिया मैंने, तो थोड़े से फ़ॉन्ट भी साइज़ बड़ा हो गया। जिस तरह मैंने ये इसका साइज़ बड़ा किया है हमने, ये मंथ ये यहाँ पर थे, और इसी का साथ मेरे पास ये जो बार है इसका भी साइज़ हम एडजस्ट कर सकते हैं, जस्ट वहीं पर फॉर्मेट में जाकर, और फॉर्मेट सिलेक्शन में ये बार हमारे पास ये ऑप्शन ओपन हो चुकी है। यहाँ पर शेप जो नज़र आ रही है सीरीज क्वेश्चन की, इसमें सीरीज ऑप्शंस की, इसमें नीचे गैप विड्थ है, ये ऑप्शन देख सकते हैं आप। इसका साइज हम बड़ा करेंगे, यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं हम, जैसे 100 कर दिया, तो आप देखेंगे साइज एडजस्ट करते ही उसकी 100 विड्थ में फर्क पड़ चुका है। ओके, और इसी के साथ शेडोज, ये देखें, ये इसका कलर चेंज करना है हमने, यहाँ पर शैडो कलर भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। इसी बार ग्राफ की शेडोज भी आ चुकी हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे उसी तरह आपको ये बार ग्राफ में एडजस्टमेंट करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी तरह फिल ऑप्शन है हमारे पास। फिल क्या करता है इसका, अगर मैंने कलर चेंज करना है कि बार ग्राफ का कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई भी एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट में काफ़ी कुछ आता है इसमें, जैसे मेरे पास यहाँ पर मैं चाहता हूँ जनवरी, ये जो ग्राफ है 150 वाला, इसकी इसको मैं ऊपर ऑटो सेट करना चाहता हूँ। तो बहुत इजी है, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट एक्सिस में जाना है, वही ऑप्शन ओपन जाएगी, और साथ में एक्सिस ऑप्शन है हमारे पास, और इसी के बिल्कुल नीचे जाकर हम इसको ऑटो सेट कर सकते हैं, कैटेगरी इन रिवर्स ऑर्डर। ये देखिए मैं जूम करके बता रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करना, तो आप देखेंगे उसका ऑर्डर सेट हो चुका है। जन मंथ जो फर्स्ट टाइम ऊपर, फरवरी, मार्च और अप्रैल सीक्वेंस वाइज हो चुका है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे एडजस्टमेंट उतनी ही इजी आपको सीख जाएंगे। अब अगला सेक्शन जो है हमारा है इम्प्रूवमेंट इन चार्ट्स। जिस तरह मैंने ये सिलेक्ट कर कर अल्ट्रा F1 जो शॉर्टकट करके ये मैंने चार्ट तैयार किया है, इसमें थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ कि मैं इसको डायनेमिक लुक दूँ, थोड़ा सा बढ़िया सा दिखे। तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, जैसे ये सिलेक्ट करते हैं आप देखेंगे हमारे पास ऊपर चेंज कलर ऑप्शन आ रही है। यहाँ पर ये सारी थीम्स हैं, ये अलग अलग थीम्स को आप सिलेक्ट कर कर कलरिंग चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। और कुछ डायनामिक लुक ये दे रही हैं, यहाँ पर चेंज चार्ट स्टाइल है, उसी के साथ नीचे यहाँ पर ऑप्शन है और भी ओपन हो जाएंगी, जो मैंने पहले भी करके बताई थी। इससे क्या होगा, थोड़ी सी चार्ट में और इम्प्रूवमेंट नजर आती है, दिखने में भी ठीक रहेगा, ये जैसे ये। और इसमें ऐड चार्ट क्विक लेआउट, ये देखें, इसकी लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड चार्ट एलिमेंट्स जो मैं पहले बताया था, और यहाँ क्विक लेआउट वाली ऑप्शन आ रही है, ये वाली। इससे क्या है, चार्ट की लेआउट भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अब एक चीज और है कि ये चार्ट इंसर्ट करना हमने सीख लिया, चार्ट की एडजस्टमेंट भी सीख ली। अब चार्ट में जो हम सेक्शन अप कर रहे हैं उसमें क्या है, इंप्रूवमेंट क्या हो सकती है। जैसे इस चार्ट को मैं किस शेप में चाहता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास एक तो यहाँ पर शॉर्टकट ऑप्शन है, यहाँ पर मैं 2D बार ग्राफ, 3D कॉलम्स इस तरह शेप भी कर सकता हूँ लुक वाइज। और इसी के साथ इसको मैं लाइन ग्राफ में इस तरह भी शो करा सकता हूँ, जिस तरह ये वाला देखिए, टोटली ये चेंज हो चुका है। ओके, और
इसी के अलावा मैं इसको यहाँ पर अगर साइड में क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे, जैसे मैंने पहले ऑप्शन खोल के बताई थी आपको, इसमें बार ग्राफ भी है ऑप्शन हमारे पास, इसमें पाई चार्ट भी है। अगर पाई की शेप में करना चाहता हूँ तो ओके करते आप देखेंगे ये पाई चार्ट की शेप में कन्वर्ट हो चुका है। और इसी में या तो यहाँ से ओपन कर लें, या डोनट चार्ट भी बन सकता है यहाँ पर। और अगर चाहें आप इसमें इस शेप में सनबर्स्ट वाली शेप में भी दिखा सकते हैं। सो मल्टीपल शेप्स यहाँ पर बन सकती हैं इस एक ही डाटा की। तो काफी तरह के यहाँ पर चार्ट की हमारे पास ऑप्शन होती है। आप वन बाय वन सेलेक्ट कर कर आपकी कोडिंग जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चार्ट की इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ ये जो चार्ट है पूरा एक शीट के अंदर होने की बजाय एक अलग से इसका शीट में पूरा फुल व्यू आए, तो बहुत इजी है। इसी को सिलेक्ट करना है आपने। यहाँ पर एक ऑप्शन है चार्ट डिजाइन, ये देखें ऊपर, और साथ में एक ऑप्शन है मूव टू चार्ट, ये देखें। ओके, जब मूव टू चार्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन ओपन हो जाती है ऑब्जेक्ट इन शीट, जो कि हम ऑलरेडी ऑब्जेक्ट इन शीट चार्ट ही है, इस शीट का एक ऑब्जेक्ट बन चुका है ये। अगर न्यू शीट पे क्लिक करता हूँ, उसका चार्ट का नाम अगर आप अपने अकॉर्डिंग देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जैसे यहाँ चार्ट वन है, इसको यही रहने देते हैं, ओके करेंगे तो आप देखेंगे शीट वन शीट टू के साथ एक चार्ट वन नाम की भी एक शीट बन चुकी है, या कह सकते हैं एक चार्ट पूरा हमारी शीट के ऊपर आ चुका है। ओके, आई थिंक। और यहाँ पर शीट वन में यहाँ पर देखें वो जो ऑब्जेक्ट वाला था शीट इन ऑब्जेक्ट, अब वो बाहर यहाँ पर आ चुका है। और वापस अगर यहीं पर मुझे चाहिए मूव टू चार्ट इन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो वो शीट वन के अंदर एज ए ऑब्जेक्ट भी इंसर्ट हो सकता है। अब ये सारे टॉपिक आपको वन बाय वन आई थिंक समझ आ चुके होंगे। अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को रिवाइज करके चेक कर लें, वन बाय वन स्टेप आपको क्लियर हो जाएंगे। अब आगे सीखेंगे इसमें हाउ टू ऐड सीरीज इन चार्ट। कई बार हमारे पास डाटा मल्टीपल होता है। यहाँ पर पीसी सेल्स है, मंथ वाइज है, जनवरी से मई तक। यहाँ तो सिर्फ एक स्पेसिमन डेमो दिया मैंने, आपके पास डाटा किसी भी किस्म का हो सकता है। तो सडनली मैं क्या इसमें कोई नई ऐड सीरीज कर सकता हूँ? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज करके बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐड सीरीज कर रहा हूँ, जैसे प्रिंटर सेल। उसी मंथ में उसी जनवरी में जैसे प्रिंटर की सेल्स यहाँ पर हम दे देते हैं 120, फरवरी में 130, 142 और 50, और यहाँ पर देते हैं रैंडमली कोई भी वैल्यू डाल रहा हूँ मैं। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि दोनों जो डाटा जो हमारे पास ये है वैल्यूज का, यहाँ आपस में कंपेयर हो। ओके, तो दोनों वैल्यू के बार ग्राफ यहाँ कैसे शो होंगे? अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो अगर इसको नीचे इस बार को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और आगे मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये ड्रैग नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो आपकी सिलेक्शन बहुत मैटर करती है यहाँ पर चार्ट में। आपने सिंपली ऊपर इस बॉर्डर को सिलेक्ट करना है, ना कि इस बार ग्राफ्स को। आपने बॉर्डर को सिलेक्ट करना है ऊपर। अब इसको आपने नीचे से यहाँ से ऊपर ड्रैग कर सकते हैं और यहाँ से भी ड्रैग कर सकते हैं। अगर आगे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे हमारे जो बार ग्राफ था उसमें अपडेशन हो चुकी है। अब इसकी हेडिंग है जो हम यहाँ पर डाटा की लेवल में जाकर, जैसे डाटा लेवल है, ये देखें चार्ट टाइटल, क्लिक करके यहाँ पर हम हेडिंग चेंज कर सकते हैं। कस्टमाइज करके टाइप कर लेंगे पीसी सेल्स एंड प्रिंटर सेल्स। ओके, और अब ऐड सीरीज से भी आपको मैंने दोनों चीज करके बता दी कि दोनों डाटे को अगर हम कोई तीसरी सीरीज भी ऐड करेंगे वो भी इसमें ऐड हो सकती है इजिली। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ये चीज आपको उतनी आसानी से समझ आ जाएगी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कंबाइंड चार्ट्स। कंबाइंड चार्ट्स का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास दो तरह का यहाँ पर चार्ट्स है, यहाँ पर दो दो तरह के डाटा है जहाँ पर हमने कंपैरिजन किया है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा इजी आपको समझाने के लिए इसकी चार्ट की मैं शेप चेंज करने जा रहा हूँ। इंसर्ट, यहाँ पर मैंने इसका बार ग्राफ जो लिया है वो इस शेप में ले रहा हूँ। ओके, डन। और चाहे तो इसका थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट कर कर आप होम टैब में यहाँ से ही भी कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें कुछ इस तरह का ले लेते हैं।
कंबाइन चार्ट का मतलब क्या होता है कि मैं चाहता हूं कि ये दोनों ग्राफ एक साथ ही शो हो, चाहे वैल्यू अलग अलग है इनकी। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर दोनों सिलेक्ट कैसे करूंगा वो पहले सीखने। आपने दोनों ग्राफ में से किसी एक ग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद हम इसको वही जो हमारे पास ऑप्शन थी राइट क्लिक कर कर फॉर्मेट डाटा सीरीज में जाना है। और यहाँ पर जो हमारे पास सीरीज ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन आ रही है सीरीज ओवरलैप। ये देखिए, ये सीरीज ओवरलैप। इससे क्या होगा कि चार्ट की जो शेप है ओवरलैपिंग हो जाएगी। एक ही बार में मैंने दोनों डाटे का, चाहे वो प्रिंटर सेल है चाहे पीसी सेल है, उसका एनालाइज करके बताता हूँ। इसको मैं आपको थोड़ा सा साइज बड़ा कर रहा हूँ। इसमें आपने सिलेक्शन की एक बार की, और यहाँ सीरीज ओवरलैपिंग में इसका हमने ये थोड़ा साइज बढ़ाया, 57 किया, और ये 100 का तक ले जाता हूँ। ये देखें, 100 ले जाते ही ये देखें ओवरलैप 100 करते ही एक ग्राफ का डाटा दूसरे ग्राफ को ओवरलैप कर रहा है। और इसी तरह हम दोनों डाटे को, चार्ट को कंबाइन कर कर भी डाटे को यहाँ पर शो करा सकते हैं। आई थिंक इस वीडियो में आपको बेसिक चार्ट्स के बारे में, इंसर्ट कैसे चार्ट होता है और एडजस्टमेंट चार्ट की क्या होती है, इंप्रूवमेंट किस तरह होती है, और उसमें हम किस तरह चार्ट को अलग से ऐड कर सकते हैं शीट में। और इसके साथ साथ चार्ट की अलग अलग जो मैंने पाई चार्ट, बार ग्राफ, इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन करके बताए हैं इस वीडियो में, इजीली आपको समझ आ चुके होंगे। आई थिंक इस चैप्टर में आपको चार्ट के या ग्राफ के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन क्वेरी नहीं होगी। अगर है भी है तो आप इसको रिवाइज करके चेक कर सकते हैं। अगर किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकता है। तो अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा। थैंक यू।